वही उन्नाव में आई लव मोहम्मद मामले पर बवाल उठ गया है। नवरात्रि से पहले हुई माहौल बिगाड़ने की कोशिश, आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ नारेबाजी की गई। जुलूस के दौरान बवाल हुआ है, पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आई लव मोहम्मद का ये पोस्टर जिस पर नारेबाजी लगातार, पुलिस पर पथराव किया गया। स्थिति बेहद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, अशांति की व्यवस्था वहां पर फैल गई थी। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को कंट्रोल किया है। नवरात्रि से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तनाव का माहौल पूरे इलाके में, और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया क्योंकि भीड़ वहां पर पथराव करने लगी थी पुलिस पर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसके बाद ये बवाल देखने को मिला। जो तमाम लोग थे वो आक्रोशित हो उठे इन पोस्टर्स को देखने के बाद, और उसी के बाद ये अशांति की व्यवस्था बन गई थी। लोग बेहद ज़्यादा नारेबाजी करने लगे थे। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस की टीम पर पथराव करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि नवरात्रि से पहले इस तरह के पोस्टर लगाकर किसने यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सत्यम हमारे सहयोगी उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यम, क्या ये पता लग पाया है कि नवरात्रि से पहले इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की किसने कोशिश की है? देखिए, माहौल जरूर बिगाड़ा गया है उन्नाव में, क्योंकि कानपुर में जो घटना हुई थी, आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए थे उसको लेकर के जो वहां पर हिंदू और मुस्लिम में जो विवाद हुआ था, उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं उन्नाव तक फैल गई है। उन्नाव का जो शुक्लागंज इलाका है वो कानपुर से बिल्कुल सटा हुआ है। गंगा जी बीच में है, कानपुर उधर है, उन्नाव इधर है। तो ये मनोहर नगर जो शुक्लागंज का एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां की ये घटना है, जब तमाम सैकड़ों जो मुस्लिम युवा हैं उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लेकर के जुलूस निकाला। उसी दौरान ऐसी कुछ गतिविधियां हुई, ऐसे कुछ नारे लगाए गए, जिसको लेकर के पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। पुलिस ने रोकना चाहा तो पुलिस की वर्दी तक फाड़ी गई, जिसको नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को क्यूआरटी टीम बुलानी पड़ी, और तब जाकर के स्थितियां कंट्रोल हुई। और साथ ही आपको बता दें, जो बीएनएस की एक धारा है 163, वो उन्नाव में करीब 25 अगस्त से लागू थी, यानी 30 दिन के लिए लागू थी। अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। तब जाकर के, तब इसके बावजूद भी वहां पर इस तरीके की गतिविधियां हुई, जब 4 लोगों को वहां पर इजाजत नहीं थी कि भीड़ इकट्ठा की जाए, तब ऐसी गतिविधियां, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जिसके बाद पुलिस के ऊपर भी हमला बोला गया, और जब कई लोगों पे नामजद एफआईआर हुई और 100 लोगों पे जो करीब अज्ञात में एफआईआर हुई, इसके बाद माहौल और बिगड़ा। तब जाके वहां पर क्यूआरटी टीम और कई थानों की फोर्स जो है वो वहां पर तैनात की गई है। हालांकि अब जो माहौल है वो वहां पर शांत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ था, हालांकि शांति की व्यवस्था कायम करने की भी तमाम कवायदे की गई। नवरात्रि से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, लगातार ये पता लगाने की कोशिश की आखिर इसका आरोपी कौन था। सत्यम, फिलहाल कैसे हालात बने हैं वहां पर? देखिए, फिलहाल 6 लोगों पे जो नामजद मुकदमा हुआ है, उसके बाद पब्लिक वहां पर और भड़कती है और थाने पर आकर के आक्रोश दिखाती है, जिसके बाद फिर कई थानों का फोर्स बुलाया गया, और जो नामजद है उन पर तो मुकदमा है, तो बाकी जो 100 लोग और आए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा किया गया। हालांकि पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। कई थानों का फोर्स मनोहर नगर जो मोहल्ला है वहां पर तैनात किए गए हैं, और कई सीओस की जो देखरेख में है वहां पर हालांकि अभी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल तैनात चाक चौबंद है। और 4 लोग जहां पर इकट्ठा होते हैं, पुलिस लाठी पटक करके उनको खदेड़ने का काम कर रही है। हालांकि जो स्थितियां हैं बिल्कुल सामान्य अब बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल हालात वहां पर स्टेबल बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए उससे खासा तनाव भड़क उठा था। लोग बेहद आक्रोशित हो उठे, और हमने देखा किस तरीके से बवाल जो कि पत्थरबाजी में तब्दील हो गया था। कितने बजे ये बवाल शुरू हुआ सत्यम? किस तरीके के हालात बने? कैसे पुलिस पर ये पूरा पत्थरबाजी देखने को मिली थी? देखिए, हालात की बात करें तो हमने बताया इसके पहले भी, उन्नाव से सटा हुआ जो कानपुर, वहां के रावतपुर में 4 से 5 तारीख की ये घटना है, जब ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जिसको लेकर के हिंदू पक्षों ने कहा, अरे भाई ये नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो, इसका विरोध किया। तो वहां पत्थरबाजी हुई, बवाल हुआ, जिसकी चिंगारी उन्नाव के शुक्लागंज में पहुंची, और मनोहर नगर में कल देर रात करीब 9:30 बजे की घटना है, जब सैकड़ों जो हिंदू युवा हैं उन्होंने यही कवायद शुरू की
जो नया ट्रेंड कानपुर में स्टार्ट हुआ था, आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने विरोध किया, पुलिस को मौके पे पहुंचना पड़ा, जिसके बाद पुलिस से भी अभद्रता की गई है। पुलिस इंस्पेक्टर जो वहां पर अजय कुमार हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं वर्दी फाड़ने का यहाँ पर काम किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके बाद ये माहौल बना है। हालांकि अब वहां पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से लागू जिस तरीके की स्थिति वहां पर बन गई थी वो बेहद अनकंट्रोलेबल, लेकिन हालांकि जैसे तैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ